फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शब्द सागर। आज हम आपके लिए स्वर संधि की चौथी वीडियो लेकर के आए हैं, जिसे हमने बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे अंदाज में बनाया है। वृद्ध स्वर संधि और गुण स्वर संधि में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि इस पर वीडियो पहले बना दिया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसे आप अगर अभी तक ना देखे हो तो अवश्य देख लें। आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं वो वृद्धि स्वर संधि पर है। वृद्धि स्वर संधि अपने आप में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे अंदाज में हम आपको लेकर के आए हैं, जिसे आप एक बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से वृद्ध स्वर संधि के जो भी शब्द हैं आप देखते ही उसे बता देंगे और उसका संधि विच्छेद करना भी सीख जाएंगे। यहां पर मैं जो संधि विच्छेद करने का और संधि करने का जो तरीका बताता हूं बिल्कुल गणित के अंतरा है, गणित के अंदाज में है, और बस आप उसे एक बार ठीक से देख लें तो हमेशा के लिए आपकी जो समस्या है संधि से संबंधित वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। आइए आज हम शुरुआत करते हैं स्वर संधि में चौथी स्वर संधि वृद्ध स्वर संधि की। संधि की परिभाषा आपको मैंने हर वीडियो में बता दिया है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को संधि कहते हैं। और संधि में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो भी मैं बार बार बताता हूं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यही संधि करते हैं, और पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण हमें पहचानना बहुत आवश्यक है। वृद्ध स्वर संधि की जो माहेश्वर सूत्र के आधार पर परिभाषा होती है वो एक सूत्र है वृद्ध रेच। एच प्रत्याहार वृद्ध कर जाता है, यहीं पर आपको समझना है। इसकी सरल परिभाषा आप देखें, यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर, फिर यहां पर ध्यान देना है, दोनों के स्थान पर ऐ की मात्रा हमने यहां पर दिखा दिया है। और यदि आ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर आओ, फिर यहां पर मैं उसकी मात्रा दिखा दे रहा हूं, आओ हो जाता है। यानी यदि आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है, और यदि आ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। यही इस संधि का नियम है। आइए आपको उदाहरणों से हम इसको सरल करके समझाते हैं। यहां पर एक उदाहरण दिया हुआ है, तथा धन एव। इस उदाहरण को हम यहां पर लेते हैं, तथा धन एव। यहां पर आपको मैंने बताया कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, यही पर आपको ध्यान देना है। पहले शब्द का अंतिम अक्षर यहां पर आप देखेंगे था पर आ की मात्रा लगी हुई है, बड़ा आ है, यहां पर अंतिम वर्ण हो गया बड़ा आ, और दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर है वो हो गया ए। अब आप संधि के नियम पर जाएंगे, परिभाषा पर जाएंगे, तो यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। ए या ऐ में से एक आ गया, कंडीशन आपको मिल गई। अब यहां पर आप देखेंगे कि दोनों के स्थान पर क्या हो जाना है, ऐ हो जाना है। ऐ की मात्रा हम यहां पर लगा लेते हैं, कोष्ठक में आप लिख लीजिए, कंफ्यूज ना हो। लिखने में ये एक मात्रा दिखती, लेकिन जब इसको लगाते हैं मात्रा ऐ तो डबल लगता है। यहां पर ऐ की मात्रा लगानी है आपको, दोनों मिलकर के यही बना हुआ है। लेकिन जब यहां से हमने निकाला, था पर से जब अंतिम वर्ण हमने निकाला तो बचा क्या, ता तो ऐसे का ऐसे बचा हुआ है। था में से जब बड़ा निकल गया तो था में लग गया हलंत, और यहां पर ए चूंकि इसमें भाग ले लिया, संधि में मेल कर गया, यहां पर बचा हुआ है वा। अब आप जोड़ दें, आपका संधि युक्त शब्द तैयार हो जा रहा है। यहां पर आप देखेंगे ता को ऐसे का ऐसे उतार लेना है। अब जो बन के दोनों मिल करके जो दोनों के स्थान पर हुआ है उसको इसमें जोड़ देना है। था पे हलंत है, अब मात्रा लगाएंगे, हलंत समाप्त हो जाएगा, तो था पर क्या लग जाएगा, ऐ की मात्रा, और बचा क्या है, वा। ये हो गया तथा। कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है?
कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान से इसे देखने की और समझने की जरूरत है। अगला उदाहरण हम देते हैं आपको। यहां पर आप एक उदाहरण देखें, महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी। अब यहां पर भी आपको वही ध्यान देना है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहां पर क्या दिख रहा है आपको, पहले शब्द का अंतिम वर्ण हा पर बड़ा आ, यानी आ की मात्रा लगी हुई है, यानी यहां पर बड़ा आ मिल गया और यहां पर ओ, पहले शब्द दूसरे शब्द का पहला वर्ण ओ है। परिभाषा के अनुसार आएंगे, फिर कंडीशन मिल गई, यदि आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो रहा है, औ हो रहा है, औ। यहां दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा, दोनों के स्थान पर औ कर लीजिए आप। ये देखिए औ हो गया, इसकी मात्रा जो लगाते हैं आप एक डंडा लगाते हैं और दो मात्रा उस पर लगाते हैं, ये औ हो गया। अब यहां पर देखिए, जब आपने इस हा में से अंतिम वर्ण निकाल दिया तो यहां पर हा में क्या बचा, हलंत बचा, और मां ऐसे का ऐसे बचा हुआ है। यहां पर से जब ओ इसमें भाग ले लिया तो बचा क्या हुआ है, जा बचा हुआ है, आधा सा और वहां पर बड़ी ई की मात्रा। अब आपने देखा कि यदि आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों मिलकर के औ हो जाते हैं, दोनों के स्थान पर औ हो जाता है, औ हो गया। अब इसको आप जोड़ देंगे, यानी ये मां तो ऐसे का ऐसे ही रखा रहेगा। इस अब हलंत वाले हा में आपको औ की मात्रा लगा देनी। औ की मात्रा ये है, यहाँ हा और उस पर कौन सी मात्रा, औ की मात्रा, ये लग गई यहाँ पर। अब ये समाप्त हो गया, बचा क्या है, जा, आधा सा और वा पर बड़ी की मात्रा, जा, आधा सा और वा पर बड़ी की मात्रा। आपको देखना ही नहीं है कि क्या बनेगा, जो बनेगा अपने आप निकल के आएगा। क्या बना, महोजस्वी। आगे दूसरा उदाहरण देखें आप। आपको हम एक दूसरा उदाहरण देते, अभी तक दोनों में बड़ा आ रहा था, छोटा आ देखिए यहां पर, परम, परम धन औषध है, परम धन औषध है। अब यहां पर आप देखें क्या बनेगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहां पर है छोटा आ। अब छोटा आ यहां से निकाल लिया आपने तो यहां पर मां में हलंत हो गया, रा ऐसे का ऐसे रहेगा, पा भी ऐसे का ऐसे रहेगा। अब यहां पर दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो आओ हो गया। फिर ये कंडीशन मिल गई कि यदि आ के बाद ओ या औ आए, ओ या औ अब की बार औ आया है और यहाँ पर छोटा आ है। अब दोनों, अब यहाँ इसके बाद निकाल ले, इसमें जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण ये भाग ले लिया, बचा यहाँ पर मूर्धन्य शा और धा। अब यहाँ पर आपको दोनों के स्थान पर क्या हो जाना है, परिभाषा के अनुसार औ हो जाना है। आपके बाद औ आया है, दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। औ की आप मात्रा लगा के रख लें। अब बहुत आसानी से आप इसको जोड़ सकते हैं और आपका शब्द बन करके संधि युक्त तैयार हो जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखें, पा ऐसे का ऐसे उतर जाएगा, रा ऐसे का ऐसे उतर जाएगा, मां में हलंत है और अब इस स्वर से जोड़ देना है, स्वर औ है, इस मां पर औ की मात्रा लग जाएगी, उसका हलंत समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर जो बचा हुआ है उसे आप ला करके जोड़ दें और ये हो जाएगा परमौषध। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। आप एक और उदाहरण देख लें, बड़ा आसान लग रहा होगा, देखने में बहुत कठिन लगता है, लेकिन ये देखिए कैसे बन रहा है। हम लिख रहे हैं एक फिर धन एक, एक एक दो मत लिख दीजिएगा आप, एक एक दो यहां पर नहीं होना है। इसको आप संधि के नियम के अनुसार अगर चलेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि का जो यहां दिख रहा है इसका अंतिम वर्ण क्या है, यहां में इसमें हलंत नहीं है, इसका मतलब अंतिम वर्ण हो गया छोटा आ। यहां पर छोटा आ है और यहां पर ए है। कंडीशन फिर वही वृद्धि स्वर संधि वाली मिल गई। यदि आ के बाद ए या अ आए, यहां पर ए आया है, दोनों के स्थान पर क्या होना है, दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। अ की मात्रा ऐसे लगती है, आप अ की मात्रा लगा ले, अ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि आपको मात्रा ही लगाना है, स्वर की मात्रा ही लगती है। यहां पर आप देखें, अब इस ए को तो ऐसे का ऐसे रख लेना है और इस का में से ये आ निकल गया है तो का पे क्या हो गया, हलंत हो गया और यहां पर से ए निकल गया, इसमें संधि में भाग ले दिया और फिर बचा क्या, यहाँ का बचा हुआ है। अब फिर आप इसको जोड़ देंगे, शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। यानी ए तो ऐसे का ऐसे उतार लेंगे, का में हलंत है और अब इस स्वर को उस पे लगा देना है, उस पर मात्रा लगा देना है, यानी का हलंत समाप्त हो जाएगा। अ की मात्रा उस पर लग गई और अब यहाँ जो बचा हुआ है का, वो आपने उतार लिया, हो गया एक एक।
ऐसे कोई भी शब्द हो, आप उसको नियम के अनुसार उस पर संधि कर सकते हैं। उसका संधि विच्छेद भी अगर आपको देखना है तो संधि विच्छेद भी आपको देखना है कि यानी वृद्धि संधि में एक ही चीज पर ध्यान देना है कि या तो ऐ की मात्रा लगी होगी और या तो औ की मात्रा लगी होगी किसी भी शब्द में, तो आपको वहां पर वृद्ध स्वर संधि की संभावना दिखाई पड़ जाएगी। क्योंकि आप यहां देखिए कोई भी शब्द उठा करके देख लीजिए, तथैव ऐ की मात्रा लगी हुई है, मैंने बताया कि या तो ऐ की मात्रा होगी या तो औ की मात्रा होगी। महेश्वरी, महाधनेश्वरी, महेश्वरी, फिर यहां पर ऐ की मात्रा। महोजस्वी ऐ की मात्रा। परमौषध ऐ की मात्रा। सदैव ऐ की मात्रा, यहां पर परमौषध में औ की मात्रा। अद्यैव ऐ की मात्रा। नवैश्वर्य ऐ की मात्रा। मतैक ऐ की मात्रा। जलौघ औ की मात्रा। एकैक ऐ की मात्रा। यानी किसी भी शब्द के बीच में अगर ऐ की मात्रा या औ की मात्रा आए तो पूरी संभावना है कि वो वृद्ध स्वर संधि का शब्द है। अब यहां पर आपने बहुत सारे शब्दों का एक और उदाहरण मैं दे दे रहा हूं। यहां पर नवधन ऐश्वर्य, देखें आप, नवधन ऐश्वर्य बहुत आसान है, देखने में सिर्फ आपको लग रहा है कठिन है, लेकिन बहुत आसान है। नवधन ऐश्वर्य, आप इसको बस संधि के अनुसार जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप करते चले, अभी आपको आसानी से समझ में आएगा कि बनेगा क्या। वा पे अंतिम वर्ण जो वा का यहां पर दिख रहा है वो वा दिख रहा है, लेकिन है क्या? आ है, क्योंकि इसमें हलंत नहीं लगा, अंतिम वर्ण आ है और इसके बाद क्या मिल गया आपको? ऐ मिल गया यहां पर। अब देखें आप, ये जब वा से हमने आ निकाल लिया तो यहां पर वा में आपका हलंत हो गया और ये ना यहां पर ऐसे का ऐसे बचा हुआ है। अब यहां पर आप देखेंगे ऐ इसमें भाग ले लिया तो बचा क्या हुआ है? यहां पर आधा तालव्य शा का बचा हुआ है और वा बचा हुआ है और या पर ऊपर रा लगा हुआ है, ये आपका यहां पर बचा हुआ है। परिभाषा के अनुसार ए आ के बाद अगर ए या ऐ में से कोई आता है तो ऐ बन जाता है। ऐ यहां पर हम आपको दोनों के स्थान पर बना के दिखा देते हैं, ये दोनों ऐ बन गया। अब आपको सिर्फ जोड़ लेना है, जो बन जाएगा वही उसका संधि युक्त शब्द होगा। यहां पर ना ऐसे का ऐसे रख लीजिए, वा पे हलंत है लेकिन अब इस स्वर को जोड़ देना है इस पे ले जा करके, तो इसमें वा पर ऐ की मात्रा लग गई, ये अब पूरा हिस्सा समाप्त हो गया, दोनों के स्थान पर ही बनता है। फिर जो बचा हुआ हिस्सा उसको जोड़ दीजिए, आधा तालव्य शा हो गया, वा हो गया और या पे रा हो गया, ये हो गया नवैश्वर्य। इस प्रकार आप किसी भी शब्द का आप संधि कर सकते हैं, उसका संधि विच्छेद समझ सकते हैं और वृद्ध स्वर संधि जो आपको अब तक कठिन लग रही होगी वो अब आसान हो जाएगी। आप हमारे इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी अपने यह वीडियो शेयर करें और कमेंट करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें। मिलते हैं फिर अगली संधि में, तब तक के लिए धन्यवाद।